An unsung hero who was injured to protect the parliament from Pakistani terror attack on the 13th December 2001 was Subedar Major Y.B. Thapa of the 67th CRPF battalion deployed at Polo in Shillong. Thapa was born and brought up at Panthorumkra locality of Shillong. Talking to the media, Thapa reminiscences that he once studied at Laban High School in Shillong during his younger days. Rising from a humble beginning, he joined the lower rank of the Central Reserve Police Force in Tezpur in Assam in 1985. He went on to hold the coveted rank of Subedar Major of the 67th CRPF Battalion in Shillong. Subedar Major Thapa was posted in different places in the country, including performing duty to maintain law and order during the most troubled times of the Rambhami temple issue. He was also fortunate to be part of the Indian peacekeeping force in Sri Lanka when the militants belonging to the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) were at its heights in the neighboring country. Thapa described how the parliament was attacked, that he was one of the security personnel. While protecting the parliament, Subedar Major Thapa was shot with 2 bullets on the knee. He also said the security personnel guarding the parliament could not react immediately when the Pakistani militants stormed the parliament because they were carrying with them heavy weapons of improvised explosive device. When detonated, the entire area parliament would be destroyed. In recognition of his bravery, he was given the Bravery Award. राष्ट्रीय झंडा इंडिया का प्लस उसमें अशोकतम जो बोलते हैं ना लगाता है, अशोकतम ऐसा वाला टाइप का वो लगाया कि वो लोग क्या किया था, गाड़ी लेके आए जहाँ गेट का अंदर जैसे ये आप अभी 1 नंबर से आया उसमें थे दिल्ली पुलिस वाला, उससे आगे थे थोड़ा आगे सीआरपीएफ हम लोग का यूनिट 23 बटालियन का। जब वहाँ से एंट्री हो गया तो अब कोई रोकेगा नहीं, जो अंदर से गेट से छोड़ देगा तो अंदर तो आएगा। तब उस टाइम ऐसा वो करके हुआ, उनको मारना था पीएम को, लेकिन उस दिन पीएम नहीं आया, लोकसभा राज्यसभा भंग हो गया था, उस दिन चला नहीं। कौन थे पीएम उस टाइम? पीएम था क्या श्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अभी तो मर गया, मतलब वो उस टाइम वो प्रधानमंत्री होता। ये जो चीज हुआ बहुत बड़ा भयंकर, ऐसे हम श्रीलंका में भी रहा, लेकिन इस तरह का जो पार्लियामेंट में हुआ ऐसे वाला हमने कभी नहीं देखा। बहुत बड़ा धमाका वो हो गया, और इसमें कम से कम 250 का आसपास अंदर थे पार्लियामेंट का अंदर, पूरा दरवाजा जितना भी था ना, गेट बोलते हैं, गेट पूरा बंद हो गया। बाहर वाला बाहर है, अंदर वाला अंदर, किसी को जाना है, जिसको बोलता है आयरन गेट, ये जो चारों तरफ जो होता है पैरामीटर के बीच में, वो गेट भी बंद हो गया था। मिनिस्टर लोग को नहीं हुआ, हमारा में एक कांस्टेबल जो महिला था कमलेश कुमारी, उसको इंजर्ड होने के बाद वो उसका डेथ हो गया, वो मर गई। मिनिस्टर लोग को किसी को कुछ नहीं हुआ, तकरीबन हमारा जो वो थे हम लोग फोर्स के सीआरपीएफ के, उनको इंजर्ड हुआ, प्लस एक वॉच एंड वार्ड बोलते हैं जो पार्लियामेंट के ऊपर में जो माली का काम करता है, उसको 1-2 जवान को लग गया था। और उसमें से दिल्ली पुलिस में जो थे उसमें 8 जवान उनको डेथ हो गई। और ये कार्बन बोलता है, सीबी का मतलब होता है कार्बाइन मशीन, लाइट मशीन गन, उसको जो होता है उससे मैंने मारा। और सुखविंदर सिंह दोनों मिलके एक ही को मारा, और डी संतोष कुमार ने 3 को मारा। श्यामवीर सिंह बोल के जो था उसने 1 को मारा, जो पीएम को पास रहता था, वो यूपी का रहने वाला श्यामवीर सिंह। सुखविंदर सिंह सरदार जी है, वो उसका क्या बोलता है गुरदासपुर का, पंजाब का। और वो डी संतोष कुमार भी वो यूपी का रहने वाला है। और हम लोग को चारों को 16 चक्र भी मिला, और उन लोग को हेड कांस्टेबल बना दिया, हवलदार बना, मैं 2 स्टार लगाया था, हमको आउट ऑफ परमिशन में।